हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर 3, कौन सा सेट नंबर 3 का पार्ट बी करेंगे। कौन सा पार्ट बी करेंगे? कहाँ से? 51 से लेकर यानी कि 50 से लेकर कितना तक? 100 क्वेश्चन तक। 50 से कितना तक? 100 क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए तब आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 है कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? 2024 में किया गया। 2024 में कब? 5 जून को किया गया। कब किया गया? 5 जून को किया गया। और जो नागी है वो रामसर स्थल में कौन सा क्रम का है? तो क्रम अगर पूछेगा तो यह कौन सा क्रम का है? 81वां क्रम का है। और नकटी कौन सा क्रम का है? 82वें क्रम का है। और नकटी कौन सा क्रम का है? 82वें क्रम का। और रामसर स्थल में बिहार का तीन ही जगह है। एक नागी, एक नकटी, एक है कांवर ताल झील। ये क्या है? कांवर ताल झील। कांवर ताल झील कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर ताल झील कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। अब यहाँ पर रामसर, तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? यहाँ पर क्या है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और यह जो रामसर स्थान है वो कहाँ का है? रामसर यह स्थान कहाँ का है? ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया से मुक्त कर दिया? तो मलेरिया से मुक्त किसे कर दिया? मिस्र को कर दिया है। किसे कर दिया? मिस्र को कर दिया। आधिकारिक तौर से मलेरिया से मुक्त कर दिया। और भारत को किससे मुक्त कर दिया? ट्राइकोमा से। भारत को किससे? ट्राइकोमा से। भारत को ट्राइकोमा से मुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1936 में। कब किया गया? 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इनके जो अध्यक्ष थे इनके, यानी कि वो अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती। और इनके जो महासचिव थे, इनके जो महासचिव थे वो कौन थे? महासचिव एमजी रंगा जी थे। महासचिव कौन थे? एमजी रंगा जी थे। किसान विद्यालय की स्थापना भी एमजी रंगा ने किया था। किसान विद्यालय की स्थापना, किसान विद्यालय की स्थापना, किसान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? एमजी रंगा के द्वारा हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था गांधी जी का। राजकुमार शुक्ल कौन थे? चंपारण के किसान के नेता थे। चंपारण के किसान के नेता थे। चंपारण के किसान नेता थे। चंपारण के किसान नेता थे। महात्मा गांधी जी का जी का भारत में प्रथम जो सत्याग्रह हुआ था भारत में, यह 1917 के चंपारण आंदोलन था। कौन सा था? चंपारण। अब पहला जो भूख हड़ताल हुआ किए थे गांधी जी, वे थे अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए। कब? 1918 में। कब? 1918 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फारसी अगला क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को, लंदन में 13 मार्च 1940 को
सर माइकल और डायर की गोली से मारा गया था। किसने मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने। किसने? सरदार उधम सिंह, यानी कि उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को। कहाँ पर मारे थे? यह मारे थे लंदन के कैक्सटन हॉल में। लंदन के कैक्सटन कैक्सटन हॉल में। लंदन के कैक्सटन हॉल में मारे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे। अगला है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? अब्दुल राजा किसके शासन काल में आया था? देवराज द्वितीय के शासन काल में। किसके शासन काल में? देवराज द्वितीय के शासन काल में। और देवराय प्रथम के कार्यकाल में आए थे इटली के यात्री निकोलो कांटी। इटली के यात्री कौन थे? निकोलो कांटी। निकोलो कांटी कौन थे? निकोलो कांटी आए थे। कौन आए थे? निकोलो कांटी आए थे। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दसवंत और बसावन, यानी दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? दसवंत और बसावन किस मुगल काल के किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो वे थे अकबर के। किसके? अकबर के। किसके थे? अकबर के थे। मुगल काल में मुगल काल में मुगल काल में चित्रकला का जो नींव रखा गया था, चित्रकला का नींव चित्रकला का नींव किसके द्वारा रखा गया था? हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तारित रूप से फैला था तो वो अकबर के समय में, यानी कि विस्तारित रूप से फैला। विस्तारित रूप से फैला किसके समय में? अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर के समय में कुछ प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के समय में कुछ प्रमुख चित्रकार, जिसका कुछ नाम लिखते हैं। कुछ प्रमुख चित्रकार जैसे महेश लाल मुकुंद। महेश लाल महेश लाल मुकुंद महेश लाल महेश लाल मुकुंद इनके समकालीन थे। इनके अकबर के समकालीन महेश लाल मुकुंद। फिर एक फेमस थे तुलसीदास। एक फेमस थे, कौन थे? तुलसी सॉरी फेमस थे सब्बल दास। सब्बल दास कौन थे? सब्बल दास। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन जो पूरे वर्ल्ड में करता है वो कौन करता है? कजाकिस्तान। कौन करता है? कजाकिस्तान करता है। पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट? 39% हिस्सा। पूरे वर्ल्ड का कितना? 39% हिस्सा। लेकिन यह उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगर भंडारण में कहा दे अगर भंडारण में कहा जाए तो जो 1 नंबर पर वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भंडारण में 1 नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भंडारण में 1 नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? यानी कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंसिकी। और कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। अब यहाँ पर देखिए कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड ही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हो ची मी सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मी सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो वह किसका है? वियतनाम का है। किसका है? वियतनाम का। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ? हनोई। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है?
उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। कहाँ राजधानी है? प्योंग प्यांग, प्योंग प्यांग। और दक्षिण कोरिया कहा देता, तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नहोम पे है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नहोम पे। कंबोडिया की राजधानी नहोम पे। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कि भाप चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाष्प चलित यानी भाष्प चलित रेल इंजन कह रहा, भाष्प चलित रेल इंजन कह रहा। अगर भाप इंजन बोलेगा तो जेम्स वाट थे। भाप इंजन कौन थे? जेम्स वाट। भाप इंजन। यहाँ पर कह रहा है कि भाप चलित रेल इंजन, भाप चलित रेल इंजन कौन थे? तो जॉर्ज स्टीफेंसन थे। कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंसन। कौन? जॉर्ज स्टीफेंसन। इसमें थोड़ा सा देखते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन कि अगर बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का आविष्कारक पूछेगा, बुलेट ट्रेन के आविष्कारक कौन थे? तो बुलेट ट्रेन के आविष्कारक थे एक जापान के थे, हिदियो शिमा। हिदियो, हिदेयो शिमा। हिदोयो कौन थे? हिदोयो शिमा था। अब भारत में सबसे पहले जो बुलेट चली थी वह मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से कहाँ तक? अहमदाबाद तक। मुंबई से कहाँ तक? अहमदाबाद तक भारत में सबसे पहले बुलेट चली थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि कृष्णराज वडियार किस कृष्णराज वडियार किस स्थान के शासक थे? होयसल के, मैसूर के, कामरूप के या होम के? कहाँ के थे? मैसूर के थे। कृष्णराज वडियार किस स्थान के शासक थे? मैसूर के शासक थे। और वडियार, यह वडियार वंश यानी कि इस वडियार वंश का अंतिम जो शासक थे वो चिक्का कृष्णराज वडियार थे। कौन थे? चिक्का कृष्णराज वडियार। चिक्का कृष्णराज वडियार। इन्हीं के अंतिम शासक को कौन हराए थे? यानी कि चिक्का कृष्णराज को हराए थे हैदर अली। इन्हीं को हैदर अली हरा के क्या किए थे? मैसूर की स्थापना किए थे। किसका स्थापना? मैसूर की स्थापना। मैसूर की स्थापना। इससे संबंधित एक तलीकोटा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तलीकोटा का युद्ध कहाँ कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और मैसूर की जो राजधानी बनाया गया वह कहाँ बनाया गया? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। और मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। कब किया गया? 1973 में। कब? 1973 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन कितना परमाणु संख्या? 6। यानी कि 2 और 4, 1 और 2 कितना कोष हो गया? 2 कोष हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। चूने का पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। अब इसका हम रासायनिक सूत्र जैसे चूने का पानी CaOH का होल 2 प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया गया। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया गया। तब इसके बाद क्या बन जाएगा? इसके बाद बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है उसके साथ जल। और यह रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा। दूधिया रंग का हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा। और CaOH का होल 2 को हम लोग क्या कहते हैं? अनबुझा चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना। क्योंकि इसमें OH है, जल है, यानी कि बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। और CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जब गेहूं उपजाओ तो नहीं, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जीता गया, कथन किसका था?
यह कथन था किसका? यह कथन था वुडो विल्सन का। किसका था? वुडो विल्सन का। इसका यह कथन किसका था? वुडो विल्सन का था। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह पहले वर्ल्ड वॉर के समय कौन थे? अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडो विल्सन। उन्होंने कहा था कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगी। अगला क्वेश्चन है कि तनाव के प्रति, किसके प्रति? तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें संचालित होती है? तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया किसमें, किससे संचालित होती है? तब किससे संचालित होती है? एपिनेफ्रेन से। किससे? एपिनेफ्रेन से। किससे? एपिनेफ्रेन से। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। और यह 29वीं राज्य के तौर पर गठन हुआ था। 29वीं राज्य के गठन के तौर पर, 29वीं राज्य के रूप में गठन हुआ था। और इसका जो राज्य गठन का जो समिति था, यानी कि जो रिपोर्ट दिया था वो जो समिति था वो क्या था? श्री कृष्ण समिति। वह समिति क्या था? श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? एआई प्रयोगशाला के लिए, किसके लिए? एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया। कौन किया? तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन, किसने? तमिलनाडु ने किया है, गूगल के साथ समझौता किया। तमिलनाडु को अगर सीएम पूछेगा, तमिलनाडु का सीएम कौन है? स्टालिन है। तमिलनाडु का सीएम कौन है? स्टालिन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने, अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अमेजन के पुनर्विनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया? तो सबसे पहले जो बॉन्ड जारी कौन किया? वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? गठन हुआ था। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। 1914 में भी कब? तो 18 जुलाई, 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 28 जुलाई, सॉरी 28 जुलाई से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और 21 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन थे? फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है, कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियां है वो कौन सा है? वह है कार्डमम की पहाड़ी है। वह कौन सा पहाड़ी है? कार्डमम की पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ी क्या है? नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलती है। पूर्वी प्लस पश्चिमी घाट को मिलती है कहाँ? नीलगिरी। और नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोडा बेटा, दोडा बेटा। सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोडा बेटा है। और कार्डमम की पहाड़ी जो है, अब यहाँ से आता है कार्डमम। कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में है। केरल और कहाँ है? तमिलनाडु में। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। कहाँ? केरल और तमिलनाडु में है। और यहाँ पर एक अन्नामलाई है। अन्नामलाई की पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। सर्वोच्च चोटी क्या है अन्नामलाई का? अनाईमुड़ी है। जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, यह क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक
किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? तो सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 नंबर। 2 नंबर में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और 3 नंबर में कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। 3 नंबर में कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। अगर परसेंटेज में बोलता तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ था? मिजोरम। दूसरा नंबर था अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा नंबर क्या था? मेघालय। तीसरा क्या था? मेघालय था। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? विश्वविद्यालय की स्थापना कब पहले किया गया था? कब पहले किया गया था? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो गठन हुआ था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सबका पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू का कब गठन हुआ? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1920 में। अलीगढ़ कब हुआ था? 1920 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1887 में। 1887 में। तो इसका सबसे पुराना कौन था? बॉम्बे हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो गठन हुआ था वो 1857 के एक्ट के तहत हुआ था। कब? 1857 के एक्ट के तहत। 1857 के एक्ट के तहत 3 गो। कौन कौन सा? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कौन सा? कोलकाता। विश्वविद्यालय की स्थापना का गठन का प्रस्ताव आया, एक्ट आया था और एक एक को खोला गया था। तो यानी कि सबसे, इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे पहले स्थापित है। सबसे पहले स्थापित कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बम्बई यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? बम्बई यूनिवर्सिटी। अब अगला चलते हैं। यहाँ पर अगर पूछ दे कि पटना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। इस कब किया गया था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। इस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। बेलगाव अधिवेशन कहा? बेलगाव अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 74। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में, कब आर्य समाज का गठन कब हुआ? 1875 में। वह स्थापना कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? बम्बई में किए थे। कहाँ किए थे? बम्बई में किए थे। आर्य समाज का सिद्धांत था, मुख्य सिद्धांत था स्त्री शिक्षा। आर्य समाज का जो मुख्य सिद्धांत था वो क्या था? स्त्री शिक्षा। आर्य समाज का मुख्य सिद्धांत था स्त्री शिक्षा। और यह वेदों में वेदों को ज्यादा महत्व देते थे। ये वेदों को महत्व ज्यादा देते थे। वेदों को महत्व ज्यादा देते थे। यह मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अंधविश्वास के विरोधी थे। अंधविश्वास को क्या थे? विरोधी थे। और यही यही आर्य समाज में ही डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल शुरू हुआ था। डीएवी स्कूल शुरू हुआ था इसी आर्य समाज से। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जे हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? किस नाम से किया गया था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जे एन हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो किस नाम से किया गया था? द बंगाल गजट से किया गया था। किससे? द बंगाल गजट से किया गया था। किससे? द बंगाल गजट से किया गया था। यह क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। और यह हिक्की, जो हिक्की को ही, इसी हिक्की को क्या कहते हैं? हिक्की को भारत में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। हिक्की को भारत में पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगर यहाँ पर बोल दे कि प्रथम हिंदू, अगर यहाँ पर बोल दे कि प्रथम हिंदी,
प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदयन मार्तंड, उदयन मार्तंड। कौन था? उदयन मार्तंड। वह कब? 1826 में। किनके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। किनके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। जुगल किशोर को द्वारा। कहाँ पर? कानपुर में, कानपुर में, कानपुर से निकाला गया। प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदयन मार्तंड 1826 में जुगल किशोर द्वारा कानपुर से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? कानपुर से निकाला गया था। और चार्ल्स मेटकॉफ को, और किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्र का, समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स मेटकॉफ को। किनको? चार्ल्स मेटकॉफ को। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुनना है तो लोकसभा के लिए कितना होता है? 25 साल होता है। और राज्यसभा के लिए कितना होता है? 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और वोट देने के लिए 18 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष। और जो 21 वर्ष होता है वह पंचायत के चुनाव में होता है, पंचायत के चुनाव में, जैसा मुखिया बनिए, वार्ड बनिए, यह सब। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त होगा, नियुक्त करेगा वह कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 155 के तहत। कौन सा? आर्टिकल नंबर 155 के तहत। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, मगर राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है किसे? राज्यपाल को। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में। रियो कब हुआ था? रियो 1992 में। रियो कब? 1992 में। क्योटो कब हुआ था? 1997 में। और सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। यानी फर्स्ट का कितना हो गया? ए का 2, ए का 2, और बी का कितना हो गया? बी का 4। यानी ए का 2 एक ही ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, वो क्या है? चारा है। वो क्या है? चारा है। यहाँ पर देखिए, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, वसा रिजर्व फूड में, वसा रिजर्व फूड में काम आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वो किस समूह के सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारी का कारण बनते हैं वो किस समूह के सदस्य हैं? वो किस समूह के सदस्य होते हैं? यह क्षार के आकार और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। यह क्षार के आकार और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाएगा। यह किसके कारण होगा? पेलेग्रा के कारण। किसके कारण? पेलेग्रा के कारण होगा। यह होने का कारण क्या है? विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 के कारण होता है। विटामिन बी 3 के कारण होता है। अब यहाँ पर देखिए स्कर्वी या विटामिन सी, विटामिन सी बेरी बेरी विटामिन बी, बेरी बेरी क्या है? विटामिन बी है। रतौंधी कौन सा है? विटामिन ए है। रतौंधी कौन सा? विटामिन ए है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसे फिक्की द्वारा
यूथ आइकन ऑफ इंडिया 2025 2024 से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों का किया गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की के बारे में, किसके बारे में? फिक्की। फिक्की, फिक्की का मतलब फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। इसके वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल है। हर्षवर्धन अग्रवाल। कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को। किसे? हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह कौन है? हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। भारतीय हॉकी टीम का क्या है? कैप्टन है। और इंडियन, यानी हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के, हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? वो दिलीप टर्की है। कौन है? दिलीप टर्की जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की जी हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर खाली स्थान को अगस्त 2024 में, कब? अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड A++ रेटिंग प्राप्त हुई है। किन्हें प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है शक्तिकांत दास को। किनको? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर थे? 25वें क्रम के थे। और वर्तमान में अभी ये कौन है? ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। वर्तमान में ये कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। विश्व पर्यटन दिवस क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस 21 सितंबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 27 सितंबर। और ओजोन, ओजोन हो गया 16 सितंबर। और हिंदी दिवस कितना हो गया? 14 सितंबर। चलिए इसका आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए का 2 हो गया। ए का, सॉरी यहाँ पर गलती लगता है, मिलान कर दिए हैं। यहाँ पर गलती मिलान कर दिए हैं। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। यानी इसका फिर क्या हो जाएगा आंसर? देख लेते हैं। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन भी मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर 86। 86 का क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 86 क्या कह रहा है? 86 है पहला कि संविधान 69वां। कौन सा है? 69वां। 69वां। 69वां जो है वो दिल्ली की राजधानी से संबंधित था। यह ऑप्शन, यह है दिल्ली की राजधानी का दर्जा। तो ए का कितना हो जाएगा? 5। ए का 5, ए का 1, ये दो का ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये दो का ऑप्शन है। बी सेम है, सी और डी में देखना है। सी कह रहा है 19वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? 80वां संविधान संशोधन। तो 80वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को क्या था? स्वीकार करना था।
और 10वें तो सी का 4, सी का यहाँ पर सी का 3 है, यहाँ पर क्या है सी का 4, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसे 12 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे अन्य न्यूमोर द्वीप से जाना जाता है, अन्य किस नाम से, न्यूमोर द्वीप से जाना जाता है। ये जो व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर भारत के मिसाइल का परीक्षण होता है, भारत का मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण, मिसाइल परीक्षण होता है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप क्या, माजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह पंबन द्वीप कहाँ है, पंबन द्वीप तमिलनाडु में है। तब पंबन द्वीप कहाँ है, पंबन द्वीप तमिलनाडु में है, पंबन द्वीप कहाँ, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है। अशोक मेहता समिति है तो पंचायती राज से, लेकिन कौन सा स्तरीय है, तो अशोक मेहता समिति या कौन सा स्तरीय थे, द्विस्तरीय थे। और एक में था एक बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, जो कब का था, 1957 का। यह कौन सा स्तरीय, या त्रिस्तरीय थे, या कौन सा स्तरीय थे, त्रिस्तरीय थे। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहते हैं, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राष्ट्र कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। यानी कृषि पर जो टैक्स लगाने की जो समिति का गठन हुआ था, यानी कि जो सिफारिश पर जो गठन हुआ था वो राज्य समिति था। कृषि पर टैक्स समिति कौन सा कृषि पर टैक्स जो समिति था वो कौन था, राज्य समिति, कौन था, राज्य समिति। कृषि पर टैक्स लगाने की सिफारिश कौन सा समिति, राज्य समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 मैथ है। इसमें कह रहा कि एक बेलन छार का बाह्य वर्कपीस का क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि छार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छार की बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में 2 दशमलव का स्थान तक पूर्णतः ज्ञात कीजिए। बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल 2πr जो दिया हुआ कितना, 2800 दिया हुआ, यानी 2 × 22/7 गुने, और हमारा हाइट या लंबाई कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना है, 2800। आर बराबर निकालेंगे 2800 × 7 बटा 2 × 22 × 100। इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा, काटने के बाद आपका आंसर 4.45 आ जाएगा, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 30 वर्ष अधिक है, अगर अधिक का हम कहा देकर मतलब अंतर है, यानी कि 3 का जो मान है वह कितना है, 30 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उनकी आयु का योगफल क्या आता है, 7 और 4 का मान कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर कितना गुना, 10 गुना, तो 11 में 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 110। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े क्या है, आंकड़े 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 माध्यिका है, क्या है, यानी कि मीडियन, मीडियन पूछ रहा है। अब मीडियन पूछ रहा है तो यहाँ पर सबको पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सरिया दीजिए, तो हम इसको आरोही क्रम में सरिया देते हैं, यानी कि 0 2 2 2, फिर 3 कितना है, 3 2 गो है, 3 के बाद फिर कितना है, 4 4 1 है, 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6, एक छोड़ दिए यहाँ पर, यहाँ पर 1,
अच्छा, डिजिट किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिट कितना है, एन बराबर हमारा 10, 10 का आधा कितना होता है 5, यानी कि एन से पाँचवा और एन से पाँचवा निकालिए। 1 2 3 4 5, एन से पाँचवा निकला, और एन से पाँचवा 1 2 3 4 5, एन से पाँचवा ये निकला। अब ये दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 5 का आधा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम छोड़ दे रहे हैं, 93 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है जो देखते हैं। 94, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जनसंख्या में होने वाली औसत जनसंख्या में होने वाली औसत वृद्धि दर क्या होगी। आप 100, यहाँ पर 175 से 175 से कितना हो गया 2 62 500, यानी कि लगभग 87,000 बढ़ गया, जो 5 साल में बढ़ा है। कितना दिन में बढ़ा, 5 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, उसको बटा कर दिया तो कितना हो जाएगा 1740, यानी 10। अब बटा किस पर बढ़ा, 175 पर बढ़ा। अब उन्हें 100 कर दीजिए, इसको काटने पर लगभग 9.94 आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 10% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। चलिए अब 95 चलते हैं। 95 का आंसर मिला लीजिए। 95 का जो आंसर होगा, 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 96 का क्या हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उपकार का पर्यायवाची क्या होगा, उपकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो उपकार का पर्यायवाची कल्याण हो जाएगा। उपकार का क्या हो जाएगा, कल्याण। और उपकार का पर्यायवाची क्या होगा, कल्याण हो गया, भलाई हो गया, फिर क्या हो गया, परोपकार हो गया, और क्या हो जाएगा, आसान एहसान हो गया, और क्या हो जाएगा, एहसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल चालक तंत्रिका है, केवल चालक तंत्रिका है। तो किसमें है, तो फेशियल, ग्लासोफेजियल और ट्राइजामिनल। इसमें क्या है, केवल चालक कोशिका है, केवल चालक तंत्रिकाएं हैं, केवल क्या है, चालक तंत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 के जीन किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचकांक है। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का क्या है, सूचकांक है। तो क्या है, कोलाई कोलीफॉर्म। क्या है, कोलाई कोलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ, कौन सा है। एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो गामा ग्लोबिन है। कौन सा है, गामा ग्लोबिन है। एंटीबॉडी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, गामा ग्लोबिन है। प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है, 16% होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है, 16% होता है। और प्रोटीन का जो नामकरण है वो कौन किया था, बर्जिलियस और मुल्डन ने। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, बर्जिलियस और मुल्डन ने। और किसने, मुल्डन मुल्डन ने किया था, मुल्डन ने किया था प्रोटीन का नामकरण। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।